हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप जैसे भी होगे बहुत अच्छे से होगे। विशिंग यू ऑल मैरी क्रिसमस। अदिति को क्रिसमस बहुत पसंद था, इतना कि वो हर साल 25 दिसंबर का वेट करती थी। पर इस साल क्रिसमस पे अदिति को बहुत डर लग रहा था। वो किसी भी सेंटा से गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। ऐसा क्या हुआ था अदिति के साथ जो उसका फेवरेट फेस्टिवल आने पे वो खुश नहीं थी, और इतना डर क्यों रही थी? क्यों अदिति इस बार सेंटा को लेटर नहीं लिखना चाहती थी? ये सब जानने के लिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखें। आज के दिन सभी बच्चे सेंटा का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटा आएंगे और उन्हें उनका मनपसंद क्रिसमस गिफ्ट देंगे। पिछले साल 24 दिसंबर क्रिसमस की रात 10 साल की अदिति अपने रूम में क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से सजाया और एक नोट लिखकर सोने के लिए चली गई और अपने गिफ्ट का इंतजार करते करते सो गई। कुछ देर बाद अदिति के मम्मी पापा उसके रूम में कुछ गिफ्ट और चॉकलेट्स लेकर आए। उन्होंने क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट रख दिया। अब उन्हें इंतज़ार था कि अदिति जैसे ही सुबह उठेगी और अपना फेवरेट गिफ्ट देखेगी बहुत खुश हो जाएगी। मगर आगे क्या होने वाला था अदिति के पेरेंट्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अदिति की मम्मी को बुरा सपना आया और वो दौड़ के अदिति के रूम में उसको देखने गई तो देखा अदिति आराम से सो रही थी। ये देखकर उनको अच्छा लगा और प्रेजेंट भी अपनी जगह पर रखा हुआ था। अदिति को ठीक देखकर उनको राहत मिली और वो अपने रूम में सोने चली गई। अगली सुबह जब वो अदिति के रूम में आए और उन्होंने अदिति को उस एंजल ड्रेस में देखा तो वो बहुत सुंदर और बहुत खुश लग रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो स्कूल गई तो एक लेक्चर के दौरान अदिति को बहुत तेज बुखार आ गया और उसका शरीर अकड़ने लगा था। अदिति की मम्मी को जल्दी से फोन करके बुलाया गया और वो अदिति को सीधे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी और कहा कि 1 हफ्ते बाद अदिति को फिर से ले आना। दवाई से अदिति का बुखार तो उतर गया था, मगर उसके बाद से वो अजीब सा बिहेव करने लगी थी। पूरे समय वो बस वही ड्रेस पहनी रहती थी, दिन भर सोती रहती थी और रात भर जागती थी, और खाना पीना तो जैसे छोड़ ही दिया था। और रात में अपने कमरे की दीवार पर अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाती और डरी सहमी सी रहती। अदिति के मम्मी पापा को लगा शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा। उन्होंने स्कूल में पता लगाया तो वहाँ भी सब कुछ ठीक ही था। फिर ना जाने क्यों अदिति ऐसे बिहेव करने लगी थी। अदिति की हालत देखकर उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए, पर रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। एक दिन अदिति की मम्मी ने उसको अच्छे से तैयार किया और दूसरी ड्रेस पहनाई। अदिति ने उस दिन बहुत नॉर्मल बिहेव किया, पर वो बहुत कमज़ोर दिखने लगी थी। बहुत दिनों बाद अदिति ने खुद से खाना मांगा और कहा कि मम्मी मुझे बचा लो, वो बहुत डांटती हैं। ये सुन के अदिति की मम्मी बहुत डर गई और समझ गई कि उस ड्रेस में ही कुछ प्रॉब्लम है। जब से अदिति ने ड्रेस को पहना था तभी से उसके साथ ये सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी, इसलिए चाहते हुए भी अदिति की मम्मी कुछ नहीं कर सकती थी। और उस समय अदिति के पापा भी 4-5 दिनों के लिए काम से बाहर गए हुए थे। अदिति की मम्मी ने सोचा आज अदिति के पास ही सो जाती हूँ, कल सुबह किसी प्रीस्ट से मिलकर सारी बात बता के सब ठीक हो जाएगा। रात के करीब 3 बजे उसकी मम्मी की नींद खुली। उन्होंने आंखें खोली, जो देखा वो देखकर उनका दिल दहल उठा। उनके ऊपर एक औरत चढ़ी बैठी थी और अदिति की मम्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। जिंगल बेल वाला गाना गा रही थी। यह सब देखकर अदिति की मम्मी इतना डर गई कि वो बहुत जोर से चीखी, और उसके चीखते ही वो उसके ऊपर से उतरकर रूम के बाहर भागने लगी। उन्होंने शीशे में देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी छोटी सी बेटी अदिति थी। उसने फिर से वही ड्रेस पहनी हुई थी। अदिति की मम्मी उसके पास जाना चाह रही थी, पर डर के मारे वो उसके पास नहीं जा पा रही थी। उसने जैसे तैसे वो रात निकाली और अगली सुबह एक प्रीस्ट के पास जाके सारी बात बता दी और उनको अपने घर ले आई। जैसे ही प्रीस्ट ने अदिति को उस ड्रेस में देखा वो भी बहुत डर गए। प्रीस्ट ने अदिति की मम्मी से कहा कि उन्होंने वो ड्रेस कहाँ से ली, जिस पर उन्होंने बताया उस शॉप का नाम क्रिसमस गिफ्ट शॉप था। वहीं से उन्होंने वो ड्रेस अदिति के लिए ली थी। जिस पर प्रीस्ट ने अदिति की मम्मी को बताया कई साल पहले एलिसा की ये ड्रेस पहनकर मौत हो गई थी। सुना है हर साल ये ड्रेस किसी न किसी बच्चे की जान लेती है। एलिसा अपनी मम्मी की सौतेली बेटी थी।
इसलिए उसकी मम्मी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एलिसा के पापा ने उसको क्रिसमस पर ये ड्रेस गिफ्ट की थी, जिससे एलिसा बहुत खुश हो गई थी। एलिसा को खुश देखकर उसके पापा भी बहुत खुश थे, पर उसकी मम्मी मन ही मन बहुत जल रही थी कि एक ड्रेस पर इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। एलिसा के पापा के सामने उसकी मम्मी उससे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी और उनके जाते ही उसका शैतानी रूप बाहर आ जाता था। वो उसको हर बात पे बहुत डांटती थी और घर के सारे काम करवाती थी। एलिसा ने कई बार ये बात अपने पापा को बतानी चाहिए, पर उसकी मॉम कभी उसकी बात पूरी नहीं होने देती थी, जिससे एलिसा की मम्मी एलिसा से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। और उसको हर पल बस यही डर लगा रहता कि कहीं एलिसा के पापा को सब पता ना चल जाए, और इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उन दोनों को हमेशा एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करती। उस दिन क्रिसमस था, इसलिए उसने ये ड्रेस पहनी थी, पर एलिसा को बहुत तेज बुखार आया था और वो अपने रूम में आराम कर रही थी। उस दिन भी उसकी मम्मी को उस पर दया नहीं आई और उससे काम करवा रही थी। जब वो छत पर काम कर रही थी, तभी उसकी मम्मी वहां आ गई और मौका पाते ही एलिसा को छत से धक्का दे दिया। सर पर चोट लगने के कारण एलिसा की वहीं पे मौत हो गई। और उसके पापा को ये बताया कि एलिसा छत पर घूमने गई थी और तेज बुखार था, मगर मना करने पर भी वो मेरी बात नहीं मानी। थोड़ी देर बाद मैंने छत पे जाके देखा तो वो नीचे गिरी हुई थी। थोड़े दिन बाद पता चला कि एलिसा की मम्मी को उसकी आत्मा दिखाई देने लगी, पर उसकी बातों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था और एक दिन उसकी मम्मी की भी मौत हो गई। ये सब जानने के बाद अदिति की मम्मी को सब समझ में आ गया कि क्यों अदिति ने उनके ये सब जानने के बाद अदिति की मॉम को सब समझ में आ गया कि क्यों अदिति ने उनसे कहा था कि वो बहुत डांटती हैं और क्यों वो कल रात में मेरे ऊपर बैठी थी। प्रीस्ट ने जल्दी से अदिति का एक्सॉर्सिज्म किया, भूत निकालने वाली प्रोसेस, और 3-4 दिन तक वो प्रोसेस चला और प्रीस्ट ने वो ड्रेस पे चला दी ताकि आगे वो ड्रेस किसी और बच्चे की जान ना ले सके। जब सब ठीक हो गया तो प्रीस्ट ने बताया कि अच्छा हुआ आप उसी दिन आ गई, अगर आप 1-2 दिन और लेट हो जाती तो शायद अदिति हमारे बीच नहीं रहती। अदिति बहुत छोटी थी ये सब समझने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। उसको सब कुछ तो समझ नहीं आया और ना ही सब कुछ याद है, पर उसको जो भी याद है उससे वो बहुत डर गई थी। उसे इस हादसे से निकलने के लिए बहुत टाइम लगा और इसलिए वो क्रिसमस और सेंटा गिफ्ट से डरने लगी थी। कई सालों बाद अब अदिति फिर से अच्छे से क्रिसमस मनाने लगी है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड विशिंग यू ऑल मैरी क्रिसमस।